राम सुंदर शब्द छत्रसाल महाबली करियो बले बले। आज का अध्याय शुरू करने से पहले हम उस महान वीर और शौर्यता के प्रतीक महान योद्धा को सत सत नमन करेंगे जिन्होंने सन 1818 1 जनवरी 17 दिसंबर 31 दिसंबर की रात 25 मील चलकर भीमा कोरेगांव गए। महाराष्ट्र के शिवाजी के वंशज के पास से जिन ब्राह्मण पेशवाओं ने सत्ता छीनी थी, उनका महान नेता बाजीराव पेशवा भी उस मनुस्मृति के तहत राज्य गणना की थी। समग्र महाराष्ट्र में नहीं, समग्र भारत में एक ऐसा नियम बनाया SC ST और OBC के लिए जो जघन्य अपराध था, अत्याचारी था, अन्याय था। कल हमने बात की क्यों महार को युद्ध करना पड़ा, क्यों क्रांति करनी पड़ी, किस लिए करनी पड़ी। अपने पुरखों पर हुए हजारों साल से अत्याचार, अनाचार, जघन्य अपराध, दहेज प्रथा, सती प्रथा, गले में कुंडी डालना, कमर पे झाड़ू बांधना, कुत्ते बिल्ली गधे अगर घूम सकते प्रकृति के खुले वो नहीं घूम सकते। हजारों साल के शारीरिक मानसिक यात्राओं का बदला उन्होंने भीमा कोरेगांव क्रांति के रूप में लिया। कल का पहला अध्याय हमने आपको बताया, आज दूसरा अध्याय हम आपको बताएंगे कि किस तरह से केवल 500 महार सैनिकों ने 28,000 पेशवा ब्राह्मणों केवल 12 घंटे एक महार सैनिक 56 सैनिक के बराबर रहा। तब से 56 इंच का सेना केवल SC ST OBC के लिए बोला जा रहा। 56 का सेना दुनिया की सबसे बड़ी महान क्रांति, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, कथित ब्राह्मणवादी परंपरा ने न राजनीतिक तौर पर, न ऐतिहासिक तौर पर, न शिक्षा में, न जाहिर तौर पर जाहिर नहीं है, क्योंकि वो जानते थे ये महान क्रांति है, नहीं स्वयं का इतिहास दबना जाए। अध्याय चालू करने से पहले सभी महान सैनिकों को सत सत नमन प्रणाम। महान योद्धाओं का दृढ़ विश्वास देखकर अंग्रेज कैप्टन स्टोटन एवं अन्य यूरोपियन अधिकारियों को बहुत बड़ा असर हुआ। कहां 28,000 सैनिकों के पेशवाओं की टुकड़ी, विशाल सेना, और यहाँ पर केवल 500 महार सैनिक, 250 घुड़सवार, 250 और प्रतिशक्ष और 2500 तोप। विश्वास नहीं हो रहा था, किंतु उनके बुलंद हौसले, करो या मरो की घोषणा, मर मिटने के लिए तैयार, हम डरने वाले नहीं, हम पीछे हटने वाले नहीं, देखकर अंग्रेज सैनिकों अधिकारी में थोड़ी हिम्मत आई। ऐसी भयानक और विपरीत परिस्थितियों में महान योद्धाओं ने अपना दिल, दिमाग और हिम्मत से डटकर सामना करने की योजना बनाई। इस योजना के तहत 500 महान सैनिकों ने अपने सभी दलों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट दिया और पूरे कोरेगांव के चारों तरफ फैल गए। उन्होंने नदी के किनारे जो मिट्टी थी उस मिट्टी का सहारा लिया, उसकी आड़ में पेशवाओं पर चारों तरफ से हमला करने की योजना बनाई। 1 जनवरी 1818 सुबह 9:30 बजे 28,000 पेशवा सैनिकों ने 500 महार सैनिकों को टुकड़ी में धावा बोल दिया। पेशवा लोगों की बारी बारी ने जैसे ही धावा बोला, महार योद्धा ने अपनी बल बुद्धि वीरता का कौशल दिखाते हुए
विद्युत गति से गाजर और मूली की तरह, जैसे शेर भेड़ बकरी पे जबड़ता था, उसी तरह जैसे हाथ में लगे वैसे पेशवा को गाजर और मूली की तरह काटना चालू किया। पूरे प्राण से पेशवा का खात्मा करने पर बलबूते को तैयार थे। वे अपने उस मान सम्मान की लड़ाई के लड़ रहे थे जो समय की मांग देखकर अपनी व्यूहरचना बदलते रही और शत्रु का कड़ा मुकाबला कर रहे। पेशवा के विशाल सेना महान योद्धा की इस छोटी सी टुकड़ी से घबरा गई। आश्चर्य में महान योद्धा अपने जज्बे के साथ साथ लड़ रहे थे, जबकि महान पेशवा लोग अपनी संख्या के बल पर हम विजेता हो जाएंगे ऐसी फालतू की बातों में उन्मत्त थे। उनको पता था हम तटे से जा रहे हैं, 500 को तो ऐसे ही काट डालेंगे। महान योद्धा अपने ऊपर पेशवाओं द्वारा सदियों से किए जा रहे अन्याय अत्याचार के प्रतिकार के रूप में लड़ रहे थे। वे अब पेशवा ब्राह्मण राज को जड़ मुल्क से नेस्तनाबूद करना चाहते थे। पेशवाओं ने उन महारों एवं उनके पूर्वजों को जितना सताया, अत्याचार किया, अन्याय किया, शारीरिक मानसिक तौर पर शिक्षा स्वास्थ्य बुनियादी सुविधा से मरहूम रखा, अब उन्हें वो छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। अपने पुरखों का दमन अब उनके दिल में उठे भयंकर आक्रोश से आग के ज्वाला तक फट गया। उनका यह आक्रोश अब प्रतिशोध की ऐसी ज्वाला बना कि गाजर मुल्क की तरह शेर की तरह उनके ऊपर झपट ले। करो या मरो की घोषणा करके अपने इस प्रतिशोध की ज्वाला के साथ इन महान योद्धा ने करो या मरो की घोषणा की। कड़ा रुख अपनाते हुए अपनी पूरी ताकत के साथ जज्बे के साथ पेशवा की सेना पर टूट पड़े। देखते देखते यह युद्ध निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचा। इनके जज्बे से घबराकर पेशवा धीरे धीरे पीछे हटने लगे, मैदान छोड़ के भागने लगे। उन्होंने भाप लिया कि अब उनकी मृत्यु निश्चित है, इसलिए कार पेशवा सैनिक तलवार भाले रथ बंदूक को तोपे छोड़कर भाग ले। लेकिन यहाँ पर महान योद्धा उनको भागते हुए को भी छोड़ने के लिए तैयार थे। चुन चुन कर उनको मार लगे, चुन चुन कर काटने लगे। पेशवा ब्राह्मण सुबह 9:30 बजे जो युद्ध चालू हुआ निरंतर चलता रहा और अब तक 6:30 बज चुके थे। महान योद्धा पेशवा को खदेड़ते हुए बीमा कोरेगांव के दूसरी ओर ले गए। लगभग सभी सैनिक मर चुके थे। रात के 9 बजे का अंधेरा का लाभ उठाकर कुछ सैनिक बचे कुछ भाग रहे थे। उन भागने वालों में पेशवा को मुख्य सरदार सैनिक राव बाजे भी शामिल था। वह संभवतः बच गया, लेकिन उनका दूसरा सेनापति बापू गोखले भाग रहा था। उसको महान सैनिक को पकड़ा, वहीं तो खड़ा का खड़ा पूरा चीर डाला, गाजर मूली की तरह उसका धड़ अलग कर दिया। तब तक शाम के 9:30 बज चुके। कहने का तात्पर्य सुबह 9 बजे जो प्रातः युद्ध चालू हुआ, रात को 9:30 बजे पूरा निरंतर 12 घंटे युद्ध जो चला, उसमें 500 मार सैनिकों ने 28,000 पेशवा की सेना 2,000 अरब 26,000 पेशवा को मौत के घाट उतार दिया। केवल 12 घंटे में दुनिया का सबसे बड़ी महान क्रांति के रूप में इसको जाना जाता है। दुनिया मानती है, लेकिन हमारे ब्राह्मण पुरोहित पंडित कुछ समझ इतिहासकार इतिहास लिखने वाले इस क्रांति को SC ST OBC मूल निवासी आदिवासी ट्राइबल बहुजन को बताना नहीं चाहते कि तुम्हारे पुरखे कैसे थे। भला डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का, जिनकी वजह से आज SC ST OBC को पढ़ने लिखने का अधिकार मिला। केवल SC ST OBC को नहीं, सभी वर्ण की नारियों को पढ़ने का अधिकार, लिखने का अधिकार, जहाज में घूमने का अधिकार। आज वो बन सकते, पायलट बने, इंजीनियर, डॉक्टर बने, राष्ट्रपति बने, साइंटिस्ट बने, तो केवल और केवल बाबा साहब आम्बेडकर के बदौलत, वरना नारी का जीवन तो नरक से भी बदतर था। इस सवर्ण कदे सवर्ण लोगों के हिसाब से आज का अध्याय हम यहाँ पूर्ण करें। आगे का अध्याय हम कल बताएंगे। पाठ 2 पूरा। प्रणाम सुंदर।